हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो you will be great and enjoy your day. Guys, first of all, I want to congratulate to all Indians for soft landing of Chandrayaan 3. We get a big achievement and I pray to God that India can achieve such great achievement in future too. Guys, now come on to our topic, which is past continuous tense. In our last video we have completed past indefinite tense. Before starting this video, I want to request to all that please subscribe my channel and share this session your friends so that I can get motivation for this. Let's start our topic. So guys, देखिए आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा पास्ट हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो समय हमारा बीत चुका है उसके बारे में बताता है। जो कॉन्टिन्यूस होता है लगातार, मतलब कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो पहचान देखते हैं पहले इनकी। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रही थे। ठीक है, ये क्या है? इनके टैग वर्ड। ये आपको कहाँ मिलेंगे? सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे और इनको देख के आप पहचान सकते हो कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यदि आपको लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड मिलते हैं तो वो कौन सा होता है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये टैग वर्ड है इनके, इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे क्या है? इनके टैग वर्ड है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस की। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर हम वाज या वर लगाएंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होने वाली है यहाँ पे? या तो वाज या वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और आफ्टर दैट फुल स्टॉप। अब यहाँ पे दो चीजें आई हैं और बाकी चीज तो कॉमन ही आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पे आया एक तो वॉज और दूसरा वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होने वाली है। तो वॉज का यूज हम कहाँ पे करेंगे? ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हो सिंगुलर नाउन के साथ में हम किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ वर। वर का यूज कहाँ पे करेंगे आप? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में आप किसका यूज करने वाले हैं? वर का। तो अब इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेंगे। सम एग्जाम्पल्स हैं इनके। वह मुझे चिढ़ा रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले टेंस पहचानना होता है। तो पहचानने के लिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रहा था। रहा था मतलब कॉन्टिन्यूटी में है और था वर्ड है तो पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो मीन्स ये क्या हो गया? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हमें टेंस समझ में आ जाता है तो उसके बाद हमें सेंटेंस देखना होता है, सेंटेंस कौन सा है। तो अगर सिंपल वे में बात की गई हो और लास्ट में पूर्ण विराम हो तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, और यदि इसमें आपको नहीं मिल जाए तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब देखिए इसमें वह मुझे चिढ़ा रहा है, तो वह यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और चिढ़ा रहा है या चिढ़ाना यहाँ पे क्या है? वर्ब। तो इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ही। अब ही के अकॉर्डिंग हमने ऊपर पढ़ा है, हम ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वॉज। चिढ़ाने को हम बोलते हैं टीज और हमें उसके साथ में क्या ऐड करना है? आईएनजी। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए टीज की स्पेलिंग TEASE होता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? जब हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं तो इसमें ई हमने हटा दिया है, तो टीजिंग मी, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सोनिया मेरी कार चला रही थी। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोनिया, मेरी कार है, ये किसका काम कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और चलाना क्या है? यहाँ पे क्रिया। तो सोनिया वाज ड्राइविंग माई कार। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इसमें पूर्ण विराम है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं नैना से बात कर रहा था, तो मैं को हम बोलेंगे आई, और आई के साथ क्या लगाना हमें? वॉज। वॉज के बाद बात करने को भाई स्पीकिंग टू नैना। तो ये हो गए भी हमारे सिंपल सेंटेंस। अब आगे करेंगे हम नेगेटिव। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस।
तो देखिए जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है बस थोड़ा सा ही चेंज होता है। वो चेंज क्या, जैसे देखिए अगर मैंने पहले लिख दिया है सिंपल की फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसमें एक नोट की कमी है और वो नोट अगर हम लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्मेट है सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। तो आप इस तरीके से क्या तैयार कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, बढ़ई लकड़ी नहीं काट रहा था। तो अब यहाँ पे एक नहीं वर्ड ऐड हुआ और इसी से ही इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारा चेंज होने वाला है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है इसमें, क्या, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा सिंपल सेंटेंस में भी था और नेगेटिव में भी है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है भाई, बढ़ई, ठीक है। क्या काम कर रहा है, लकड़ी काटने का, ठीक है, लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी हो गई और काटना क्या है, यहाँ पे वो क्रिया हो गई। तो अब इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बढ़ई को बोलते हैं कारपेंटर। द कारपेंटर वॉज नॉट कटिंग वुड एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, हम शोर नहीं मचा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, तो वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, लास्ट में फुल स्टॉप। तुम अध्ययन नहीं कर रहे थे या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो यू वर नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट है, मैं छत पर नहीं सो रहा था। तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे किसके, नेगेटिव सेंटेंस के। तो आगे हम कर लेते हैं हमारे। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कौन से आपके, हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड में एक चीज़ कॉमन होती है क्वेश्चन मार्क की, और क्या होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और उसमें WH वर्ड आगे आते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो इसका फॉर्मेशन क्या मिलेगी भाई, सबसे पहले हमें वॉज वर्ड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद V1 ING ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या मैं कहानियां लिख रहा था। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और शुरू में क्या है, यही इसकी पहचान होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। हेल्पिंग वर्ब वालों की क्या करना होता है, हमें स्टार्टिंग में क्या मिलेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। और यही क्या यदि आपको बीच में दे दिया जाएगा तो वो किसका काम करेगा, वो एक WH वर्ड का काम करेगा, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में है तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वॉज आई राइटिंग स्टोरीज, यहाँ पे हमने वाई हटा दिया, वाई हटा के IES इसमें लगा दिया, इसको प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, क्या वे दिवाली मना रहे थे। तो वर दे सेलिब्रेटिंग दिवाली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या अध्यापक छात्र को क्षमा नहीं कर रहे थे। तो वॉज द टीचर नोट पार्डनिंग द स्टूडेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमने नोट लगा दिया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव के साथ में नेगेटिव फॉर्म भी दे रहा था। तो नेगेटिव फॉर्म जहाँ पे आपको मिलेगी तो आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगाना होता है। नेक्स्ट है, क्या वह मशीन चला रहा था। तो वॉज ही ऑपरेटिंग द मशीन, ठीक है। तो ये है हमारे कौन से, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले। अब आगे कर लेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ WH वर्ड वाले सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पे WH वर्ड लगाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, वॉज या वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद ING ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जाम्पल, मेहमान क्या कर रहे थे, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। देखिए अब ये क्या बीच में आ गया है, और जब ये बीच में आ जाए तो ये किसका काम करेगा, आपका WH वर्ड का। तो यहाँ पे WH वर्ड है इसीलिए हमने यहाँ पे वट स्टार्टिंग में लगा दिया। और अगर यही क्या आपको स्टार्टिंग में दिया जाता तो आप क्या करते, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वट वर द गेस्ट डूइंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सोहित कहाँ काम कर रहा था। तो वेयर वाज सोहित वर्किंग। अब कहाँ है, तो कहाँ भी क्या है, एक WH वर्ड है, तो इसको हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया। सोहित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था इसीलिए हमने उसके साथ में वॉज लगाया है। तुम राजू को गाली क्यों दे रहे थे। तो व्हाई वर यू अब्यूजिंग राजू, ठीक है।
अब क्यों आया था, तो क्यों के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे वाई लगा दिया। ठीक है, वे मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई वर दे नॉट प्रेसिंग मी। और इसी को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि वाई वरंट दे प्रेसिंग मी। दोनों करेक्ट हैं, गलत कोई भी नहीं है, तो आपको जो सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सो गाइस, आज हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा कर लिया है। आई होप सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको इनके अलावा किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।